3 महीने पहले ही सचिन के घर बेटी का बर्थ हुआ था। उनकी फैमिली फाइनेंशियली वीक थी और वो एक झुग्गी बस्ती स्लम एरिया में रहते थे। रात के साढ़े 9 बज रहे थे और बच्ची की माँ ने उसको दूध पिलाकर सुला दिया था। क्योंकि गर्मी का मौसम था और लाइट जाने की वजह से सब दरवाजे खोलकर सो जाते हैं। गर्मी की वजह से बच्ची की माँ को नींद नहीं आ रही थी। वो रात 1 बजे तक जागती रहती है, लेकिन आखिरकार थक हार कर सो जाती है। तकरीबन रात के 3 बजे के बीच अचानक बर्तन गिरने का शोर होता है। सभी जाग जाते हैं और देखते हैं कि बिल्ली ने बर्तन गिराए हैं। तभी उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्ची बिस्तर से गायब थी। 3 महीने की बच्ची खुद से तो कहीं पर जा नहीं सकती थी। ऐसे उसे बिस्तर से गायब देखकर पूरी फैमिली में भगदड़ मच गई। अभी 1.5 घंटे पहले ही उसकी माँ सोई थी। घर वालों के हाथ पैर फूल गए और वो हर जगह बच्ची को ढूंढने लगे। उनके आस पड़ोस वाले लोग भी जाग गए और वो सभी उस बच्ची की तलाश में लग गए। घर का गेट खुला हुआ था, ऐसे में कोई भी घर में घुसकर बच्ची को उठा सकता था। सचिन ने दूर मोहल्ले जाकर अपनी बेटी के बारे में पता किया, पर किसी ने भी उसे ले जाते हुए नहीं देखा था। तो आखिर 3 महीने की बच्ची अचानक गायब कैसे हो गई थी? रोते हुए घर वाले सीधा कफ परेड पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उनसे उस दिन के बारे में पूछताछ की और यह जाना कि पूरे दिन उनसे कौन कौन मिलने आया था, जिस पर घर वालों ने उसी शाम हुए झगड़े के बारे में बताया। 8 जुलाई 2021 रात 8 बजे सचिन के घर बेटी हुई है। इसी की खबर मिलते ही कन्हैया AKA कन्नू, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, अपने साथी के साथ उस बच्ची को ब्लेसिंग्स देने के लिए आया। चक्का कि मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए ले। ब्लेसिंग्स देने के बदले उसने 1000 रुपए, एक नारियल और एक साड़ी की डिमांड की। इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और काम धंधे ठप हुए हुए थे और इसी वजह से फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मगर फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक 200 रुपए, नारियल और साड़ी बख्शिश पर देने लगे, जिस पर कन्नो पूरे पैसे देने पर जिद करने लगा और उसको घर वालों ने समझाया कि जब काम धंधा चलने लगेगा तो वो उसको बाकी के पैसे भी दे देंगे। ये सुनकर कन्नो भड़क गया और जाते जाते धमकी देकर गया कि अगले 5 दिनों में वो कुछ ऐसा करेगा जिससे सचिन की फैमिली उसको याद रखेगी। ये पूरा सीन सुनते ही पुलिस ने सबसे पहले CCTV की मदद से कन्नो का चेहरा पहचान लिया और उसका फोटो लेकर जगह जगह तलाश शुरू कर दी। कन्नो का पूरा नाम कन्हैया तत्था चौगले था। पुलिस कन्नो के घर भी गई, पर वहां वो उन्हें मिला नहीं। वहीं किसी ने कन्नो को बताया कि पुलिस उसे किसी केस के सिलसिले में ढूंढ रही है, जिस पर वो बोला, मैं डरता हूं क्या पुलिस से। ये सब सुनने के बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। एक तरफ कन्नो पुलिस स्टेशन पहुंचा और दूसरी तरफ पुलिस को समुद्र किनारे दलदल के पास नाले में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। जब उसकी पहचान की गई तो पता चला कि वो बच्ची सचिन की लापता बेटी थी। पोस्टमार्टम करने पर यह सामने आया कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। वहीं पुलिस ने सख्ती से अपने तरीके से कन्नो से पूछताछ शुरू की और उसने सच उगलना शुरू कर दिया। बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई थी, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी होशियारी दिखाने का मौका नहीं था। कन्नो ने बताया कि पैसे न मिलने पर उसने गुस्से में बदला लेने का सोचा और रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे तो वो अपने पार्टनर सोनू के साथ चोरी छुपे घर में घुसकर उस बच्ची को उठा लेता है और उस बच्ची के साथ घिनौना काम करता है और उसके बाद उस बच्ची को समुद्र किनारे एक नाले में फेंक देता है, जहां उसकी दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। कन्नो ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आसपास के लोगों में डर बैठ जाए और जब वो किन्नर बन के किसी के घर इस तरह ब्लेसिंग्स देने के लिए जाए तो वो लोग उसको मुंह मांगे पैसे दें। 26 फरवरी 2024 को मुंबई के सेशन कोर्ट ने इसे काफ़ी डिस्टर्बिंग केस मानते हुए 24 साल के कन्हैया को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सज़ा सुनाई।